स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। और आज बड़ी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बीते दिन पहले हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। यूपी में सपा के 8 विधायकों ने तो हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। तो क्या राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता जाने का खतरा होता है या फिर व्हिप के दायरे में नहीं आते? इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बागी विधायकों ने उत्तर प्रदेश में अपने तेवर दिखाते हुए क्रॉस वोटिंग की और ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी, पहले वो आपको सुना देते हैं। और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा। साफ तौर पर वो बीजेपी पर आक्रोशित होते हुए नजर आए और एक निशाना उन्होंने बीजेपी पर साधा, और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके अंदर शायद साहस नहीं रहा होगा, इसीलिए वो क्रॉस वोटिंग कर एक बड़ा खेला उनके द्वारा कर दिया गया। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप भटनागर हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अमरेंद्र त्रिपाठी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया RN न्यूज पर। सबसे पहले रुख मैं आपका करूंगा प्रदीप जी, जिस तरह से बीते दिन पहले राज्यसभा चुनाव हुआ, 3 राज्यों में हुआ, लेकिन मैं सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लेकर करूंगा। जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, अब उसको लेकर विपक्षी नेता चाहे अखिलेश यादव हो या सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार उनके द्वारा अब बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं तक जा सकती है, गिर सकती है। लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं कि विधायकों को तोड़ने के लिए, खरीदने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, उनका राम राज्य है। जा रहा है, चले थे 1.5 साल चलने और पहुंच गए 2.5 साल जी। तो ये तो अपने कदमों को देखना चलना था, आप लोग कितना नहीं चलना था। याद नहीं आया अटल जी की सरकार जी जब एक वोट से गिरवा दी थी जी। सिद्धांत सिखा रहे हैं हमारे को। तब सिद्धांत कहाँ चले गए थे? इटली चले गए थे या साउथ अफ्रीका चले गए थे? तो ये चीजें बतानी चाहिए ना। उस समय जब पूरे देश में दोबारा चुनाव करवा दिया गया था और एक वोट से सरकार गिरा दी गई थी, तब क्या हुआ था? सोनिया जी पूछी जाए आज जरा। और रही इनकी बात, ये तो राज्यसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे और किस आदमी को लड़वा रहे थे? जो देश का सबसे धनी वकील है और सबसे करप्ट, जिसकी वीडियो जारी करी है पूरे देश ने देखी, उसको राज्यसभा सांसद बनाने जा रहे थे। तो ये तो कराम है सामने आने। तो जीत रही, जीत हार की बात तो ये तो चलती है। अब उनकी किस्मत में हार था तो हम तो कुछ कर सकते नहीं उसमें। अब वो हार गए। तो जावेद जी, समस्या सबसे ये है कि आज सबको चंडीगढ़ याद आ रहा है जी। मैं देख सुन रहा था अभी, अखिलेश जी को चंडीगढ़ याद आ रहा था जी। अखिलेश जी को याद नहीं आया कि किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के अंदर इस राज्यसभा चुनाव में आप हमारे विधायकों के संपर्क में थे, मगर उन्हें पता है कि अनुशासित पार्टी के विधायक है, अपने अनुशासन में रहे। आप बताइए, अगर टूटफूट की राजनीति थी जी। तो हम अस्वस्थ क्यों थे? हमें तो डर डरपोक होना चाहिए था बहुत ज्यादा। हम तो स्वस्थ बैठे थे और कॉन्फिडेंस के साथ थे कि तो उनको विधायकों को, उनको पार्टी को समझना चाहिए जो उनकी मानती नहीं है और अपने पदाधिकारियों को या अपने मंत्रीगण विधायकगणों को जो गुलाम मानती है। तो ये तो समझ की बात है। केवल आप एलिगेशन लगा दो। पहले भी तो आपने क्या दिया अपने विधायकों कार्यकर्ता को? विधायक की जगह बेचारे। मतलब आप कह रहे हैं जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, इनका तो काम ही आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप करना। वो विधायक खुद अपनी मनमर्जी से ही विधायक खुद आए हैं। देखिए ना, उत्तर प्रदेश में प्रधान चेयरमैन ही हार गए, बीजेपी का एलिगेशन लगा लेंगे। बीजेपी क्या नाम, प्रधानों को बाहर नहीं निकलने दे रही, फार्म नहीं भरने दे रही, ये नहीं कर रही। अरे भैया, तुम्हारे कंट्रोल में कोई है नहीं, अनुशासनहीन पार्टियां हो आप जी। तो ये तो साफ को समझना ना। दूसरे को क्यों एलिगेशन लगा रहे? खुद के घर भी तो आपके कांच के हैं, दूसरे घर के दरवाजे क्यों देख रहे हैं आप कांच के?
ठीक है, अमलेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। अमलेंद्र जी, जिस तरह से अभी प्रदीप जी ने कहा, जो क्रॉस वोटिंग हुई चाहे हिमाचल या यूपी में, इससे एक बड़ा नुकसान तो हुआ है। हिमाचल में कांग्रेस को हुआ है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हुआ है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि इनका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, उधर आपके पार्टी के नेता बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, कभी भी ऑपरेशन लोटस चला देती है। चुनाव जीतने के लिए सारी गरिमा को गिरा दिया है जी, दंड भी सबको इन्होंने अपनाया है जी, पैसे भी खर्च किए, लोगों को प्रलोभन भी दिया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता है, उन्होंने ऐसी बातें कल बोली है टीवी डिबेट्स में कि नहीं भैया मैं तो सब कुछ करूंगा, बस मुझे चुनाव निकलना चाहिए। तो उन्होंने बड़े अलग अलग प्रलोभन भी चले चुनाव के दौरान। और अभी बड़ी उड़ती उड़ती खबर आई, हिमाचल में कुछ करोड़ों का पैकेज दिया गया है। ठीक है। तो जिनका ईमान मजबूत था वो रुक गया, जिनका डालमडोल हो गया, जिन पे कुछ आरोप थे वो चले गए। खैर इस पे पार्टी तो डमाडोल आखिर कैसे हुआ? अपनी वर्किंग कमेटी के साथ कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी अमलेंद्र जी, याद करें ईमान डमाडोल हो गया इसलिए चले गए। मैं एक बात कह दूं स्पष्ट रूप से कि लखीमपुर का चुनाव याद होगा, एक महिला प्रत्याशी थी ब्लॉक प्रमुख की, कैसे उसको रोका गया था। द्रौपदी वाला हरण आपको याद आ जाएगा। तो इन्होंने चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, ये सारे हथकंडे अपनाते हैं, किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार होते हैं। और इन्होंने राज्यसभा चुनाव में यही करने की कोशिश करी है। देखिए खड़गे जी ने कुछ महीने पूर्व एक बात कही थी जी, कि हो सकता है देश का अंतिम चुनाव हो। तो बिल्कुल ये बात आज के परिप्रेक्ष्य सटीक बैठती है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कैसे ये चंडीगढ़ का चुनाव हारे थे, इन्होंने जो चुनाव अधिकारी था उसको खरीद लिया, उसने कैसे इनवैलिड वोट कर दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ लगाई और सरकार की भी लताड़ लगाई गई। उसके बाद दूसरी पार्टी का मेयर घोषित किया गया। वैसे ही कुछ हद तक इन्होंने राज्यसभा चुनाव में किया। 34 वोट दोनों प्रत्याशियों को मिले हिमाचल प्रदेश में। फिर भैया के सिस्टम से निकाल लिया, भाजपा का प्रत्याशी जीत गया। मट्टी में कैसे कमली खिलेगा, दूसरा नहीं खिल सकता। जब आपके जो विधायक हैं इतने कमजोर आखिर कैसे हो गए? कौन सा कलेश हुआ? आप बीजेपी पर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि स्वार्थ की राजनीति बीजेपी करती है, ठीक है, प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से आपने अमलेंद्र जी को सुना, उन्होंने गंभीर आरोप भी बीजेपी पर लगाया कि स्वार्थ के लिए बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। आदरणीय जावेद जी, देखिए कि जिसके पास अपने कार्यकर्ताओं के अपने नेताओं के विषय में बोलने के लिए नहीं होता, वो दूसरे पे एलिगेशन लगाते और पूरे 10 की 10 उंगलियां करते हैं जी। ये नहीं बता रहे कि मेरे भाई नेतागण क्यों नहीं रुक पाए, मेरे नेतृत्व में क्या कमी है, आप दूसरे में कमी निकाल रहे हो। अरे जब एक उंगली तुम सामने हो, 4 उंगली तुम्हारी तरफ मुड़ी हुई है, वो क्यों दिख रही 4 उंगली जी? हमने जी देखिए ना, 4 उंगली तुम्हारी तरफ मुड़ी हुई है, उसमें उंगली नहीं दिखाई दे रही है, 4 उंगली मुड़ी हुई है आपकी तरफ। तो ये देखिए ना बेचारे कहाँ राज्यसभा तो हारे और सरकार भी चली गई हिमाचल, और दोनों में तो ना तो राज्यसभा बचा पाए ना सरकार बचा पाए। तो ये तो इनका काम है ना। ठीक है अमलेंद्र जी को सुन लेते हैं, उनकी बात अधूरी रह गई थी। प्रदीप जी आएंगे आपके बाद, उनकी बात अधूरी रह गई थी। जी अमलेंद्र जी, चाहे विदेश हो चाहे पार्टी हो विधायक हो जी, अभी एक बड़ा ट्रेंड में है, बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हो रहा है कि भैया 5 करोड़ रुपया दिए प्रत्याशी को, कहाँ से आया पैसा? क्या वही फंड है जिसका हिसाब नहीं दिया जा रहा था? क्या वही फंड है जिसको आरटीआई में लाया जा रहा था? जनता को हिसाब देना चाहिए। आप जो डायरेक्ट चुनाव अपने साम दाम जनसंघ की दम पर जीत को, लेकिन जो भी डायरेक्ट चुनाव है जैसे लोकसभा हो गया, उसमें जनता आपको इस बात का खुला जवाब देगी। आपने एक बात कही थी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अमरेंद्र जी, और तानाशाही तरीका इन लोगों ने अपनाया हुआ। आपने एक बात कही थी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि ये अपने स्वार्थ के लिए, बीजेपी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। तो क्या आपके विधायक इतने कमजोर हैं जो बीजेपी के स्वार्थ के साथ, या फिर बीजेपी जो कह रही है उनके साथ जा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो खामियां आपकी सरकार में रही होंगी ना? नहीं बिल्कुल, देखिए कुछ न कुछ बिल्कुल उनका निजी स्वार्थ रहा हुआ हो सकता है, धन बल बाहुबल, कुछ तो उनको आर्थिक लोभ या अन्य तरीके के लोभ दिए गए होंगे, जिनको लगा होगा नहीं हमारा यहाँ ज्यादा बेनिफिट्स है। देखिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो वो भी इस वक्त किसी को कुछ दे नहीं सकती। बाकी भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में केंद्र में भी सत्ता में है और राज्यों में भी सबसे ज्यादा सत्ता में है, तो बिल्कुल उसके पास देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे हो सकता है उनको लगा हो, मतलब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, केंद्र में हो या राज्यों में हो, भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, वो कुछ भी कर सकती है। तो हो सकता है इससे डरा गया हो, लेकिन समय बहुत बलवान होता है। जैसे ही 2024 का लोकसभा आज चुनाव आएगा, जनता उसको, लोकसभा 24 का चुनाव तो नजदीकी है, 1 महीने के अंदर ये चुनाव होना है, लेकिन तब तक बचेगा क्या आपकी पार्टी में? सवाल तो ये भी बड़ा है ना।
पार्टी तो लगातार विधायक जो है टूट रहे हैं, गठबंधन भी अलग अलग हो रहे हैं। कार्यकर्ता छोड़ के नहीं जाता, पार्टी छोड़ रहा है, नेता वो छोड़ रहे हैं जिनमें लड़ने की शक्ति नहीं है। गांधी जी, आपको याद होगा, जब दांडी मार्च किया था अकेले निकले थे और अंत में क्या हुआ सब जानते हैं। तो वही राहुल गांधी जी का जो काफिला है वो अकेले घर से निकले थे और कैसा जूम है आप सब लोगों ने देखा। और नेता पार्टी छोड़ झंडा दिखाने वाला भी ना, हाथ से बहुत दूर की बात करता है, वो लड़ता है, मेहनत करता है और आगे भी रहेगा। तो उठाने वाला भी ठीक है प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया। जावेद जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग जो बैठे ना, ये समस्या नहीं बताते हैं जी कि भैया नेतृत्व में क्या कमी रही है। जी, प्रियंका जी के तो चाहे थे उत्तर प्रदेश वाले भी थे, तो आज तक चुनाव के बाद झांकी भी नहीं बिचारी। ऐसा क्या हो गया? वो तो उत्तर प्रदेश की बेटी है, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ और उत्तर प्रदेश के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। वो हमने सुना नहीं क्या? खूब जोर शोर से सुना जी। कहाँ चली गई बेटी उत्तर प्रदेश छोड़ के? अब बेचारे हिमाचल की बारी आई, राजकुमार जी वादा करके आए थे कि हम पहले आते ही पहले चुनाव में, और बहन जी भी बोल के आई थी कि हम पहले चुनाव में ही पहली मीटिंग में सारे विधेयक पारित करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, सारे बेनिफिट देंगे। तो बेनिफिट तो बहुत दूर की बात है, खुद भी नहीं पहुंचे जावेद जी। तो जब दुराचार इस प्रकार से करा जो आज तक है, तो बताइए ना मंत्री ने आपके इस्तीफा क्यों दे दिया? और बताइए कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपके मुख्यमंत्री जी ने जो पक्षपात कर रखा था, तो बताइए चंबा की तरफ, चंबा को एक साइड बिल्कुल इग्नोर कर रखा था उन्होंने। तो प्रदीप जी, हिमाचल में जो खेला चल रहा है, क्या संकेत माने जाए इसके? जावेद जी, टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं आपको जी। ये सुनना नहीं चाहते, ये बोलेंगे नहीं जी। सुक्कू जी से सारे नाराज थे और कई बार विधायक दिल्ली आके बोल के गए कि भैया हमारे एक डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर करा जा रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट सुक्कू जी नहीं आते जी, उसी डिस्ट्रिक्ट के सारे विधायकों ने खेला क्यों करा जी? तो प्रदीप जी बात करते ही नहीं है बिल्कुल भी। जी जी बिल्कुल, ये तोड़ते हैं, फलों में रोड़ते, फलाना ढिमकाना करते हैं। तो बताइए सोनिया जी क्यों भाग गई रायबरेली से? क्योंकि विश्वास खत्म हो गया है जनता के प्रति। इन्होंने अपना जो काम किया वो उससे जनता के बीच में अभी जाने लायक नहीं रहे। सच्चाई को बिल्कुल गले से उतारते नहीं, बोलते नहीं है। हम भाजपा को आप एलिगेशन दे रहे हैं, आपके मंत्री नाराज, आपके विधायक नाराज, सुक्कू जी कहते कि वन मैन शो है और वो किसी की सुनते नहीं है। भाई मीडिया खुद चोर सुबह से चिल्ला रही है, 2 दिन से चिल्ला रही है, मीडिया सीख रही है और फिर भी आप सुन नहीं रहे, आप फिर भी आप समझ नहीं रहे, आप भाजपा को आप एलिगेशन लगा रहे हो। अरे भाई राजनीतिक पार्टी, हम तो सरकार में आना चाहते हैं और सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं, तो उसमें काहे की बुराई है, दिक्कत क्या उसमें? तो राजनीति आप ही बोल रहे हो। अच्छा प्रदीप जी, कौन सुनेगा? जी जी बताइए बताइए जी। प्रदीप जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जावेद साहब, बिल्कुल मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में जो खेला चल रहा है उससे देखकर आपको क्या लगता है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के खेले, हमने कोई खेला वेला नहीं है जी। ये तो पूछिए उनसे जिन्होंने सुबह नाश्ता करा विधायकों ने, क्यों वोट नहीं दिया। ये तो सुक्कू जी की बताएंगे। मगर समस्या सबसे बड़ी ना कि सुक्कू जी जो है गांधी परिवार के प्यारे हैं और जो है वो हाईकमान के प्यारे। समस्या तो यही है ना बड़ा कि जो 24 अकबर रोड कहेगा वही होगा। समस्या तो सबसे बड़ी है कि कार्यकर्ता की तो बात ही नहीं है कांग्रेस के अंदर जी। तो जी यही है। देखिए जावेद जी, मैंने जितनी बातें बताई हैं अभी तक जी, और मैंने विधायक की और इनकी पार्टी के बारे में बताया जो चल रहा है, और ये फिर भी देख के बेदेखा कर रहे, जवाब नहीं दे रहे उस पर एक भी। ठीक है, रुक कर लेते हैं अमरेंद्र जी का, पूछ लेते हैं अमरेंद्र जी से। जो झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी जी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो छोड़ के चली गई जी। चलिए छोड़िए, वहां तो चुनाव भी नहीं होना जी। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होना, बताइए ना क्यों छोड़ के जा रहे सारे? आपको पाटिल साहब चले गए, चौहान साहब चले गए। पूछ लेते हैं अमरेंद्र जी से। एलिगेशन लगा रहे हैं कि वॉशिंग मशीन और ड्राई क्लीन मशीन और फलाना मशीन, ना खुद में कोई जवाब ही नहीं होता है बोलने के लिए। अमरेंद्र जी, भैया आप पार्टी चला रहे हो, पार्टी के प्रति दर्द होना चाहिए, हमारे प्रति दर्द है पार्टी के प्रति। मिमिक्री बड़ी अच्छी करी है अमरेंद्र। भारतीय जनता पार्टी संस्था ली जाती होगी तो मिमिक्री कराई जाती होगी। लेकिन अमरेंद्र जी, जिस तरह से सपा, ठीक है, सवाल आप मेरा सुन लीजिए, उसके बाद उसका जवाब मैं आपसे लूंगा। सवाल आप सुन लीजिए। ये वाले डायलॉग किसी और ने दिया था जी, उस बेटे ने दिया था जो दोबारा यहाँ आना तो छोड़ो, एक बस्तर हादसों में डाल के चला गया। खैर अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। देखिए, अब मीडिया क्या कह रहा था, क्या अलग बात थी, वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसका रातों रात परिवर्तन हो गया।
ये सोचने वाली बात है, बहुत ही गंभीर विषय है। क्या क्या हो जाता है, जैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जा रहा है। 4 दिन पहले उनका आरोप लगाया जाता है, ये भ्रष्टाचारी है, ये बीमारी है, इन्होंने ऐसा गलत कर रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वो सही हो जाते हैं और उनको लिया क्यों जाता है, पहले ये बता दीजिए। आज भी ये लोग हमेशा, पहले जो कांग्रेस के नेता का कुछ चौहान हो, आज ये तारीफ का चीजें पढ़ रहे हैं, उनके तारीफ कर रहे हैं। इन लोगों ने ही अतुल चौहान पे आरोप लगाए थे, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला वाला, और वो भाजपा में जाते थे, मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं। कांग्रेस के लोग जो हरा के आपके भाजपा को बात पार्टी कोई आप तवज्जो दी जाती है, तो बहुत ही दुखद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि आप कुछ भी कर लो भैया, मिलनी आखिर को मिल सकता है, तो बड़े तरफ करके चल जाए। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि मान लो 2, 4, 5, 6 सालों में इनका हालत परिवर्तन हो जाए और सारे कांग्रेसी जो भाजपा में क्या है फिर से कांग्रेस में आ जाए, भाजपा में क्या हो। ठीक है, ये तो आपका जवाब सही है, लेकिन एक सवाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है जी, वही लोग हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आऊंगा प्रदीप जी, आपके पास आऊंगा मैं अभी। घर जा रहे हैं, इधर से मत आएंगे तो घर चले आएंगे जी। बाकी कांग्रेस पार्टी देखिए, खुद जी एक ड्राइवर के बेटे थे, बहुत ही संघर्षों से मेहनत से ऊपर गए थे, तो हो सकता लोगों को ना हजम हुआ हो, तो वो लोग उनका विरोध कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो ग्राउंड का आदमी है, जमीनी बेच पे उसको बढ़ाने का कार्य किया हो। चाहे खड़गे जी के बारे में आप जानकारी कर लीजिए, चाहे सुक्खू जी हो, चाहे गहलोत जी हो, या अन्य कोई भी नेता हो, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसके लिए खड़ी है, उसको बढ़ाने का कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी से अपोजिट होकर खाली जो सफल व्यक्ति है, सक्षम है, जुजित जब को लेने का कार्य करती है, उसके लिए भले ही जो उसके पार्टी के लोग उसको छोड़ने का कार्य किया जाए, उसको विस्थापित करने का कार्य किया जाए, वो करेगी। अच्छा मान लीजिए आप विधायक, आपने 6 विधायक ले लिए कांग्रेस के, जो आप भाजपा के संघर्ष कर रहे हो तो चलेंगे ना आपकी पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी दोहरी चाल की पार्टी है और तेज जीत की है। और बाकी प्रियंका जी ने पहले भी एक चीज कही थी कि वो यूपी की बेटी है और तब भी लड़ी थी, चाहे मेरठ की बेटी की बात हो, चाहे संपन्न मुरादाबाद की बात हो, और वो आज भी उत्तर प्रदेश के लोगों के हक की राय लेने का कार्य कर रही है। प्रियंका जी क्योंकि नेता 40% महिलाओं को राजनीति में लाने का कार्य किया। प्रियंका जी क्योंकि महिला जिन्होंने संजहापुर में जो आंगनबाड़ी आता वो उनके लिए खड़ी थी। प्रियंका जी क्योंकि नेता है, ठीक है, जिन्होंने मेरठ में लड़की को लाख को जला दिया, उसके लिए ठीक है प्रदीप जी, करो कर लेते हैं प्रदीप जी। नेता है लखीमपुर में एक महिला प्रत्याशी थी ब्लॉक प्रमुख की, उसके साथ जब अवसरात दी गई तो प्रियंका जी सबसे पहले खड़ी हुई। तो बिल्कुल महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए प्रियंका जी हमेशा कर रही है और आगे भी रहेंगी। कांग्रेस पार्टी में पश्चिम बंगाल के लिए बोलेंगे क्या? ठीक है, ठीक है, और उसके बाद प्रदीप जी बंगाल की महिलाओं के बारे में बोलेंगे, प्रदीप जी को सुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बोलेंगे क्या महिलाओं के बारे में? प्रदीप जी को सुन ले जी, प्रदीप जी महिलाओं के बारे में कुछ बोलेंगे? पश्चिम बंगाल अरे आप केंद्र में है, आपने क्या आप बताइए ना। अगर कांग्रेस सरकार केंद्र में होती तो बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी होती। कुछ पश्चिम बंगाल के बारे में संवेदना देंगे, कुछ दोषियों पर कार्रवाई, पश्चिम बंगाल में संवेदना देंगे, कुछ पश्चिम बंगाल के लिए कुछ बोलेंगे सरकार को? और ये सही लोग हैं जो कहते थे नहीं आप, आपके नेता प्रतिपक्ष लड़ रहे हैं पूरी तरीके से ममता जी से, आप भी कुछ बोल लीजिए। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस आपके नेता विपक्ष जो है लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में अकेले प्रदेश अध्यक्ष, बोल दीजिए उनके हौसले के लिए। तो नहीं बोल पा रहे हैं, जो कहते मेरठ में तय हुआ वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में गलत हो रहा है। तो ये दो तरह की राजनीति करते हैं लोग। अब थोड़ा सा चुप कराइए, का कार्य करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं, और यही चीजें ठीक है, ठीक है, आने वाले वक्त उसका जवाब दिया जाए। अरविंद जी आप सुन लेते हैं, प्रदीप जी को सुन लेते हैं। देखिए जावेद जी, इतनी कंडीशन खराब है बेचारों की, जब से बोलने के लिए आपने इन्हें माइक दिया, बीजेपी 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 गाना गा रहे हैं। कोई वक्तव्य में कोई दम नहीं, कोई खबर नहीं है, कोई वक्तव्य में कोई अच्छा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो जनता भी सुने और कोई कायदे की बात को सोचेगी जी। तो समस्या सबसे बड़ी कांग्रेस की यही है कि आप लखीमपुर दुनिया भर चले जाते हैं। आप हमने कहा आपसे, भाई आपके विधायक क्यों नहीं आपसे रुक पा रहे, आपने उस पर इतनी करी, आपने जी कुछ नहीं शब्द कहे, अनुशासन क्यों नहीं है। अब ये कह रहे थे कि जितने भी अगर कांग्रेस ही बीजेपी में आ गए पर चले गए तो क्या होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ज्ञान के लिए। जिस समय मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जी, बिहार के अंदर जी, हरियाणा के अंदर जी, उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर तो सरकार थी, वो कांग्रेस ही नहीं थे।
पार्टी ये जो है भारत की जनता की पार्टी है, तो भारतीय जो भी है इसमें आ सकता है। और ये सारे भारतीय हैं जो कांग्रेसी भी आए हैं, माथे पे आपने गड़वा नहीं रखा, उनके सिद्धांतों की पार्टी है और हमारे सिद्धांत उन्होंने स्वीकार करे जी, तो भाजपा में आए। तो थोड़ा सा आप अपने लेको ना भाजपा। अच्छा प्रदीप जी, जो क्रॉस वोटिंग हुई चाहे उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में तो जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। अब जो विपक्षी नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के हों, उनका सीधा सीधा यही आरोप है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है या फिर जब चुनाव होता है तो बीजेपी अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर देती है। जब जी एक छोटा सा, अगर शायद आपके पास श्री राहुल अक्षय और सत्याराम सर भूल गया मैं थोड़ा, हाँ अखिलेश जी की आप पे कोई एक स्टेटमेंट होगी कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है जी, ये 2 दिन पुरानी बात है शायद जी, कौन संपर्क में, तो नाम नहीं, अभी कह रहे 5-5 करोड़ रुपए दे, तो बताइए तो नाम किसने दिए। ये सब लोटा इनका गोल गोल है बेचारों को। ऐसे इनके आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, इनके दोस्त बेस्ट फ्रेंड इनके, लेकिन ये दोनों तो अब साथ में आ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में जोड़ी साथ आ रही है इस बार। और अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि जिन लोगों ने जो क्रॉस वोटिंग की है ना, उनसे ये पता लग गया कौन अपने परिवार का है कौन परिवार का नहीं है। ये भी अच्छा है कि एक लिटमस टेस्ट की तरह था हमारे लिए। परिवार तो ये है ही नहीं जी, ना ये किसी को परिवार मानते जी। अगर परिवार मानते होते तो मनोज सिद्दीकी जैसे थोड़े ना राज्यसभा दोबारा तो ये तो दावा ठोक रहे हैं ना प्रदीप जी, इनके द्वारा तो दावा ठोका जा रहा है इस बार भारी बहुमत का। अगर ये परिवार मानते जी, चाहे अखिलेश जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो जी, तो ये परिवार मानते तो मन्नू सिंधवी या कपिल सिब्बल जैसे या अजीत सिंह जी के बेटे थोड़ा ना राज्यसभा जाते। एक जगह छोटा सा कार्यकर्ता राज्यसभा जाता ना पहली बार, तो बताइए कितने हजार कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता। तो आप समझिएगा चीज के बारे में, ये अपनी निजी पार्टी नहीं है। पार्टी में भी खामियां हैं, क्योंकि आज जिस तरह से विक्रमादित्य जो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से इस्तीफा दिया है अपना कांग्रेस से, अब वो एकदम मतलब उन्हें देखकर जिस तरह से वो बोल रहे थे, एकदम चेहरे में आंखों में आंसू उनके, जैसे पता नहीं कितना प्रताड़ना उनके साथ हुई है पार्टी में। वही वो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, कह रहे हमने हिमाचल में मेहनत करी रात दिन भाग के, जी, हमें मुख्यमंत्री का पद चाहिए। नहीं ये सवाल मैं अमलेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, ये सवाल अमलेंद्र जी, जिस तरह से विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दिया और उनके चेहरे पर अलग ही मतलब एक ऐसा चेहरा देखने को मिला जैसे पता नहीं क्या उनके साथ हुआ है, और आरोप भी उन्होंने सुक्खू सरकार पर लगाए, कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। जावेद जी कार्यकर्ता नहीं चाहिए इन्हें। वहाँ पे इलेक्शन देखा है और काफी क्लोजली देखा हुआ है, बिल्कुल, चाहे सतेंद्र जी हो चाहे अग्निहोत्री जी हो चाहे विक्रमादित्य जी हो, बाकी ने बहुत काम किया, सबने मिलजुल के वहाँ पे काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसको काट फेंकने का चाहते बिल्कुल मेहनत की, लेकिन देखिए क्या है, एक को संतोष करना पड़ेगा। जब कांग्रेस आला कमान ने उसको तय किया, कांग्रेस में विधायक दल की मीटिंग हुई थी, जब विधायकों ने उनको चुना तो उसको बनाया गया। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और उसका स्वरूप इसमें साफ एक प्रोसेस होता है चीज का। तो जब विधायकों चुने, विधायकों ने सुक्खू जी को खुद चुन लिया तो उनको बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद में जो विरोध उठ जाए शायद कमी कुछ रही होगी जिसको हम लोग नहीं भाप पाए। अगर समय रहते भाप लेते शायद आज हालात न होते, और इसलिए विक्रमादित्य जी की मेहनत को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र में दौड़ के मची हुई है, आऊंगा प्रदीप जी आपके पास आऊंगा अभी। महाराष्ट्र में दौड़ के मची, पूछ लीजिए ना, आऊंगा महाराष्ट्र में दौड़ के मची हुई है। और जो जन्मजात परिवार दर परिवार कांग्रेसी है वो छोड़ के जा रहे। हाँ, तालमेल हर जगह बिगड़ा हुआ है कांग्रेस का, अब कुछ ही राज्यों में बची हुई। जहाँ से राजकुमार जी निकलते हैं वहीं से सूत्र काफी हो जाता है, थोड़ा बता दीजिए। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है, जब आपके पास सत्ता होगी तो जो बुरे होंगे वो भी अच्छे बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जिले में, ठीक है, वक्त का अभाव है अमलेंद्र जी, वक्त का अभाव है अमलेंद्र जी, ठीक है, वक्त का अभाव है। प्रदीप जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रदीप जी, कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया इसी पर। देखिए, दूसरे को आप इल्जाम लगाए जाओ, जनता सुन रही है। आप जनता को बहरा गूंगा समझना चाहते हो कि आगे इंटरनेट का जमाना भैया 5G का जमाना है जी, तो जनता सब जनार्दन सब कुछ देख रही है कि चौहान साहब क्यों चले गए, या आपके जो आप युवा हैं या युवा जो कांग्रेस के साथ जो एक नारा राहुल जी ने भी दिया, युवा क्यों छोड़ के जा रहे हैं जी। तो ये तो आपको समझनी पड़ेगी ना। कुल मिलाकर आपने जो बताया प्रदीप जी या फिर अमलेंद्र जी ने जो भी आरोप लगाए, कुल मिलाकर पिक्चर ये कह रही है कि
आपसी कलेश के चलते जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, विधायक हैं, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव हुए और उन्होंने क्लोज वोटिंग की, मुश्किल से 5 राज्यों में हार गए। एक राज्य हिमाचल मिला था, वो भी चला गया हाथ से। बड़ा दुख हो रहा है मुझे तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता, अमलेंद्र त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे इस चर्चा में जुड़े हुए थे, क्योंकि जिस तरह से बीते दिन पहले हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में लगातार जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। हालांकि कर्नाटक में ऐसा कोई कर्नाटक को लेकर ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई जहां क्रॉस वोटिंग हुई हो, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा के 8 बागी विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी को वोट किया। ऐसे में चुनाव से पहले इस तरह के झटके लगना विपक्षी गठबंधन के लिए, विपक्षी सरकार के लिए अपने आप में बहुत ऐसा हो जाता है कि आने वाले समय में आखिर ये कैसे अपनी साख बचा पाएंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे, कई सारे सवालिया निशान खड़े करता है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।